एक्सक्यूज मी, हु आर यू? आपको पता होना चाहिए मैनेजर की चेयर है और आप यहाँ पे कैसे बैठी हैं? ये चेयर मेरी है, उठिए यहाँ से। मैम आप इतना नाराज क्यों हो रहे हैं? आप किसी और केबिन में जाके बैठ जाइए। ओ हेलो, मैं किसी और के कैबिन में जाके क्यों बैठूं? ये चेयर मेरी है तो मैं यहाँ बैठूंगी ना। और एक बात मुझे समझ नहीं आ रही, तुझे एंट्री किसने दी मेरे कैबिन में? ओ अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि तू यहाँ पे झाड़ू पोछा करने आई है। मैं तेरी जानकारी के लिए बता दूं, हमने ऑलरेडी एक मेड रखी हुई है, तो हमें तेरी कोई जरूरत नहीं है। अब यहाँ से उठ और निकल यहाँ से। मैम आप इतना हाइपर क्यों हो रही है? आप एक काम करिए, आइए बैठिए चेयर पे, मैं आपको समझाती हूँ कि मैं हूँ कौन। आइए। ओ हेलो, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे ये बोलने की कि मैं इस चेयर पे बैठूं? तेरे को कितनी बार बोल दिया मैंने कि ये चेयर मेरी है, उठ के यहाँ से जा ना। क्यों बहस कर रही है मुझसे? और एक बात बता, तू कहीं की बॉस है जो मैं तेरे सामने इस चेयर पे बैठूं? और तू है कौन? मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा, जो बिना पूछे मेरे कैबिन में घुस आई, ऊपर से मेरे चेयर पे भी बैठ गई। कितनी बार बोल दिया मैंने कि मैं यहाँ की मैनेजर हूँ, उठ जा यहाँ से। तेरे को समझ ही नहीं आ रही है? और ये सड़ा सा सूट पहन के चेयर पे बैठ के इतना इतरा रही है। तेरे को पता है किसी की आज तक हिम्मत नहीं हुई है कि वो मुंह उठा के मेरी चेयर पे बैठ जाए। और तुझे लग रहा होगा कि तू चेयर पे बैठ के बहुत अच्छी लग रही है, पर एक नंबर की ना तू गवारन लग रही है। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगी। मैं ना सिक्योरिटी गार्ड को बुलाती हूँ, जब तुझे यहाँ से धक्के मार के वो निकालेगा ना, तब तुझे समझ आएगी। पागल, गवार, जाहिल। देखिए मैम, आप चाहे किसी को भी बुला लीजिए, लेकिन यहाँ पर चाहे सिक्योरिटी गार्ड हो, चाहे ऑफिस का कोई भी पर्सन हो, किसी के अंदर भी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो मुझे इस चेयर से उठा सके। लगता है तुझे ना मेरी पावर का अंदाजा नहीं है। तू ऐसे नहीं मानेगी। मैं ना सिक्योरिटी गार्ड को बुला ही देती हूँ। तेरे को यहाँ से धक्के मार के निकालेगा ना, तब तुझे समझ आएगी। और एक बात बता, जब तू यहाँ पे साफ सफाई करने आई है तो बाथरूम में जाके साफ सफाई करना, मेरी चेयर पे आके क्यों बैठ गई है? ओ अच्छा, मुझे लग रहा है कि तुझे ना अभिषेक ने बुलाया, क्योंकि उसने मुझे बताया था कि एक काम वाली आने वाली है। लगता है तू वो ही है। देखिए मैम, आपको कोई गलत फहमी हुई है। मैं कोई साफ सफाई करने वाली नहीं हूँ। अच्छा, सफाई करने वाली नहीं है तो इस कंपनी की ऑनर है क्या तू? देखिए मैम, मैं आपसे कितनी देर से बोल रही हूँ, प्लीज़ आप मुझसे तमीज़ से बात करिए। ऐसे ऊंची आवाज़ में मुझसे बात मत करिए। और एक बात बताइए, आप कभी अपनी कंपनी के बॉस से मिली हैं? ओ हेलो मैडम, आपको पता भी है इस कंपनी के जो बॉस है ना, वो कितने बड़े लेवल पे हैं। उनके ऐसे ना हजारों ऑफिस हैं, वो कहाँ कहाँ देखने जाएंगी, और उनके पास इतना फालतू टाइम नहीं है कि वो मुझसे बात करेंगी। तो इसलिए तू यहाँ से खड़ी हो और निकल यहाँ से। और अगर तेरे को इतनी क्यूरियोसिटी हो रही है ना ये जानने की कि इस ऑफिस के बॉस कौन है, तो मैं तुझे बता देती हूँ, उनका नाम ज्योति सिंह है। और मुझे एक बात नहीं समझ आ रही, तुझे इतनी चुल क्यों हो रही है ये जानने की कि इस कंपनी के बॉस से मैं मिली हूँ या नहीं? अच्छा, ज्योति सिंह नाम है आपकी बॉस का? अबे पागल हो गई है क्या? हंस क्यों रही है? मैंने यहाँ पे कोई जोक मारा है जो हंसे जा रही है? और सुन, मेरे पास ना इतना फालतू टाइम नहीं है कि मैं यहाँ खड़े होकर तुझसे बहस करूँ, क्योंकि मैंने सुना है कि हमारी जो बॉस है वो एक हफ्ते के अंदर यहाँ विजिट करने वाली है। तो उनके आने से पहले मुझे अपने ऑफिस का सारा काम निपटाना है। तो खड़ी और निकल यहाँ से। अरे देख क्या रही है, निकल अब। देखिए मैं आपको कितनी बार बताऊं, मुझे लगता है ना आपको बातें समझ में नहीं आती है जल्दी। एक बार और मैं आपको बता देती हूँ, आप चाहे किसी को भी यहाँ बुला लीजिए, लेकिन किसी के अंदर भी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो मुझे इस चेयर से उठा सके। देख, अब ना तेरा बहुत ज्यादा हो रहा है। इतना मैं किसी को बोलती नहीं हूँ। मेरा ना दिमाग मत खराब कर। अगर मेरा दिमाग खराब हो गया ना तो मैं यहाँ से तुझे धक्के मार के निकालूंगी। अरे तो बिल्कुल ढीठ औरत है क्या? तेरे को समझ नहीं आ रही एक बारी में? मैंने तुझे कितनी बार बोल दिया मेरी चेयर से हट जा। मेरी मैम आने वाली है, उनकी यहाँ पे आज मीटिंग है। अगर उन्होंने देख लिया ना कि एक मैनेजर की चेयर पे एक गवारन आके बैठी हुई है, मेरी क्या रेपुटेशन रह जाएगी? इवन मेरी नहीं, ऑफिस की क्या रेपुटेशन रह जाएगी? और देख, मैं ना तुझसे बहुत प्यार से बोल रही हूँ इतनी देर से, खड़ी हो और निकल यहाँ से। देख, मेरी ना यहाँ पे मैम आने वाली है, उनसे पहले अगर तू यहाँ से नहीं गई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। स्टैंड अप एंड गेट आउट फ्रॉम हियर। देखिए, मैं आपको फिर से एक बार प्यार से बोल रही हूँ, आप प्लीज़ कहीं और जाके बैठ जाइए। और बात रही आपकी बॉस की विजिट की, तो जब वो आएंगी ना तब मैं उनसे बात कर लूँगी। डोंट वरी, वो आपको कुछ नहीं कहेंगी। ओ अच्छा, तो तेरे ये कहने का मतलब है कि मैं किसी और कैबिन में बैठ जाऊं जाके और मैम को तू डील करेगी? अरे शक्ल देखिए अपनी। और तुझे क्या लगता है मेरी मैम के पास इतना फालतू टाइम है कि वो तेरी जैसी गांव की गवार के साथ यहाँ पे बैठ के मीटिंग करेंगी? और तो एक बात बता, तू क्या उनकी कोई बहन या रिश्तेदार लग रही है जो वो अपना इतना कीमती टाइम तेरे साथ बर्बाद करेंगी? और वो यहाँ पे इसलिए आ रही है क्योंकि उनकी आज एक मीटिंग है और वो चाहती है कि मैं मैनेजर से डिस्कस करूं
मीटिंग को फिक्स करूं और यहाँ से चली जाऊं। पर तू क्या सोच रही है कि वो यहाँ आएंगी और तेरे साथ अपना टाइम वेस्ट करेंगी? तू बहुत गलत सोच रही है। और तुझे एक बात बता दूं, अगर उन्होंने यहाँ पे आके तुझसे बात कर ली ना तो उनकी रेपुटेशन बहुत डाउन हो जाएगी। तो ये अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग है ना, वो जल्द से जल्द क्लियर कर और खड़ी और निकल यहाँ से। मैम सीरियसली, आप 10 बार बोल चुकी हैं मुझे कि आप यहाँ की मैनेजर हैं, लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं आती, मैनेजर होने के बावजूद आपको ज़रा से भी तमीज़ नहीं है कि किससे कैसे बात की जाती है। आपको यहाँ की मैनेजर बनाया किसने आखिर? आपको ये नहीं पता कि किससे किस एटिकेट से बात की जाती है और अपने आप को आप इस कंपनी की मैनेजर कहती है। सीरियसली? अच्छा, तो अब तू मुझे बताएगी कि मुझे किससे और किस तरह बात करनी चाहिए? देख, मैंने अगर तुझे अपना तरीका बता दिया ना तो तेरे लिए बुरा हो जाएगा, समझ आ रही है? तो मैं इसलिए तुझसे बहुत प्यार से बोल रही हूँ, खड़ी और निकल यहाँ से। मैम, आपने जो मुझे प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए दिया था वो मैंने कंप्लीट कर दिया है, तो आप एक बार ये फाइल चेक कर लीजिए प्लीज। मैम, तुम इसे मैम क्यों बोल रहे हो? अरे हुलिया तो देख लो इसका, एक नंबर की भिखारन लग रही है और तुम इसे मैम कह रहे हो। अरे आप ऐसे कैसे बात कर रही हैं? आपको पता नहीं है कौन है ये? अरे यही तो इस कंपनी की ऑनर है, बॉस है हमारी ये, मिस ज्योति सिंह। क्या ये इस ऑफिस की ऑनर है? मैम, आपने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? अगर आप मुझे बता देती तो मैं आपसे ये सब थोड़ी बोलती। आई एम सो सॉरी मैम, मेरे से जो भी हुआ अनजाने में हुआ। मुझे नहीं पता था कि आप इस ऑफिस की बॉस हैं। कैसे बताती मैं तुम्हें? तुमने मुझे कुछ बताने का मौका ही नहीं दिया, खुद ही बोले चले जा रही थी। मैंने तो तुमसे बोला भी था आओ बैठो, मैं तुम्हें बताती हूँ कि आखिर मैं हूँ कौन। तुमने तो पता नहीं मुझे क्या कुछ नहीं बोल दिया। मुझे लगता है ना, मैनेजर के पोस्ट पे होना ना तुम्हारे लिए घमंड की बात है। तुम्हें तमीज़ ही नहीं है लोगों से कैसे बात की जाती है। तुमने क्या कुछ नहीं सुना दिया मुझे। ये बोला कि मैं झाड़ू लगाने वाली हूँ, साफ़ सफाई करने वाली हूँ, और मेरे कपड़े देख के तुम मुझे जज कर रही थी, कह रही थी कि मैं इस चेयर पे बैठने लायक नहीं हूँ। सीरियसली, एक बात बताओ, तुम मैनेजर की पोस्ट पे हो ना, राइट? मैनेजर की पोस्ट पे होने के बावजूद तुम्हें ज़रा से भी तमीज़ नहीं है कि लोगों से किस तरीके से बात की जाती है। सुना तो मैंने बहुत था कि हमारी कंपनी की मैनेजर एम्प्लॉयज़ से और क्लाइंट से तमीज़ से बात नहीं करती है, सबके साथ बहुत ही रूड बिहेव करती है। लेकिन आज मैंने खुद अपनी आंखों के सामने देख भी लिया। तुम्हारे इस बिहेवियर के बाद तो मैंने सोचा अच्छे से तुम्हारी सारी असलियत देख ही लेती हूँ, और देखो तुम्हारा असली रूप मेरे सामने आ गया। क्या इसी तरीके से तुम क्लाइंट से बात करती हो? अगर इसी तरीके से तुम क्लाइंट से बात करोगी तो हमारे हाथ से तो बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स और डील्स निकल जाएगी, और न जाने तुमने इस तरीके के बिहेवियर के साथ कितने सारे क्लाइंट्स को डिसअपॉइंट किया होगा, जिसके बारे में मुझे भी नहीं पता होगा। मैम, मैं जानती हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, मैंने आपके साथ बहुत बदतमीजी की है। पर मैम, आप खुद ही सोचिए ना, मुझे पता ही नहीं था कि आप इस ऑफिस की बॉस हैं। तो अगर मेरी जगह कोई भी होता तो उसको भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती। और मैम, मुझे किसी ने बताया था कि आप इस ऑफिस में एक हफ्ते में विजिट करने वाली हैं, तो मुझे लगा था आप वेल ड्रेस्ड होके आएंगी, फॉर्मल कपड़ों में आएंगी, पर आप तो ये सिंपल सा सूट पहन के आई हैं। अब मेरी जगह कोई होता तो उसे भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती। तो मुझे भी ऐसे ही मिसअंडरस्टैंडिंग हुई कि आप कोई काम वाली हैं और यहाँ पे साफ सफाई के लिए आई हैं। फिर मैम, मुझे नहीं पता था कि आप बॉस हैं। आई एम सो सॉरी मैम, क्योंकि मैंने आपको कभी पहले देखा ही नहीं है, इसलिए मैम मुझसे गलती हो गई। आई एम सॉरी मैम। क्या कहा आपने? क्योंकि मैंने सूट पहना था तो इसलिए आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, आपको लगा कि मैं झाड़ू पोछा करने वाली हूँ, राइट? अरे ऐसा कैसे हो सकता है? हम जिस देश में रहते हैं उस देश की सभ्यता और संस्कृति साड़ी और सूट ही तो है। आप क्या दूसरे देश में रहती हैं कि आपको नहीं मालूम, या फिर आपको साड़ी सूट पहनने वाले लोग गवार, गरीब या फिर लो स्टैंडर्ड के लगते हैं? थोड़ा सा पढ़ लिख जाना या फिर वेस्टर्न कपड़े पहन लेने से इंसान का स्टैंडर्ड नहीं दिखता है। और मैंने ये कपड़े इसलिए पहने क्योंकि मुझे इन कपड़ों में कंफर्टेबल लगता है। और अगर सूट साड़ी पहन लेने से इंसान की काबिलियत, इंसान का स्टैंडर्ड दिखता होता ना, तो आप मेरी जगह पे होती, इस कंपनी की बॉस होती। किसी इंसान की काबिलियत उसके कपड़ों से नहीं दिखती है, बल्कि उसके टैलेंट से दिखती है। एंड आई रियली थिंक कि अगर मैं इस कंपनी में आपको रखूंगी ना, आप हमारी कंपनी को स्पॉइल कर देंगे, आप हमारे क्लाइंट्स को स्पॉइल कर देंगे। तो मैं नहीं चाहती कि आप हमारी कंपनी में रहें। आप रिज़ाइन देके इस कंपनी से जा सकती हैं। मैम, मैं जानती हूँ मुझसे गलती हुई है, मैं उस चीज़ के लिए आपसे माफ़ी मांग रही हूँ। मैं एक और बार आपसे बोल देती हूँ, आई एम सो सॉरी मैम, मुझसे गलती हुई है। देखिए, अगर ये नौकरी चली गई ना तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, प्लीज़ मैम समझिए। अब नहीं, माफ़ी मांगने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप सॉरी क्यों मांग रही है जब आपको माफ़ी नहीं मिलेगी? आपने जो हरकत की है ना, उसके बाद आपको माफ़ी नहीं मिल सकती है। मैं आपको दूसरा मौका देके गलती नहीं करूँगी,
क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे कंपनी के एम्प्लॉयज़ और क्लाइंट्स को आपकी वजह से कोई भी परेशानी हो, और ना ही मैं आपसे कोई बहस करना चाहती हूँ। आप चुपचाप से रिज़ाइन देके यहाँ से जा सकती है। थैंक यू, जाइए। तुषार, आप फाइल यहाँ रख दीजिए और जाइए।